नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुजुर्ग माता पिता के अधिकारों की रक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियमावली 2014 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत देखभाल न करने या दुर्व्यवहार करने वाली संतान और आश्रित रिश्तेदारों को वरिष्ठ नागरिक अपनी स्वार्जित संपत्ति से बेदखल करा सकेंगे। जिला स्तरीय भरण पोषण अधिकरण में शिकायत पर 30 दिनों में सुनवाई होगी। आदेश न मानने पर पुलिस की मदद से संपत्ति खाली कराई जा सकेगी। आदेश के खिलाफ जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाले अपीलीय अधिकरण में अपील का प्रावधान भी होगा। सरकार जल्द टोल फ्री नंबर जारी करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में 11 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के लिए कुल 5,504.1 करोड़ रुपए के निवेश पर लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने की स्वीकृति मिली है। गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर, हाथरस, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, मथुरा, उन्नाव, बिजनौर और कानपुर देहात में विभिन्न विनिर्माण परियोजनाएं स्थापित होंगी। इनमें एल्युमिनियम, बेवरेज कैन, प्लास्टिक बिल्डिंग सोल्यूशन, पेपर, खाद एवं पेय पदार्थ और बायो एनर्जी से जुड़ी इकाइयाँ शामिल हैं। सबसे बड़ा 1573.62 करोड़ रुपए का निवेश उन्नाव में कैनपैक इंडिया की परियोजना में होगा। उत्तर प्रदेश में अब हर ग्राम पंचायत में कम से कम 2 जनसेवा केंद्र खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में CSC 4.0 परियोजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत प्रत्येक जिले में 2 जिला सेवा प्रदाताओं का चयन ई-निविदा से होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति ग्राम पंचायत न्यूनतम 2 और शहरी क्षेत्रों में प्रति 10,000 आबादी पर एक केंद्र स्थापित किया जाएगा। फिलहाल जन सेवा केंद्रों से 54 विभागों की 359 ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध हैं। परियोजना PPP मॉडल पर 3 वर्ष के लिए चलेगी, जिसे अधिकतम 2 साल बढ़ाया जा सकेगा। शिकायतों के लिए पोर्टल और हेल्प डेस्क भी बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 25 लाख और युवाओं को जल्द मुफ्त टैबलेट मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 25 लाख टैबलेट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित संस्थाओं को आपूर्ति के लिए क्रय आदेश जारी होंगे। योजना का लाभ स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास, ITI, तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े पात्र युवाओं को मिलेगा। सरकार का उद्देश्य युवाओं को डिजिटल संसाधनों से जोड़कर उनके रोजगार पर दक्षता बढ़ाना है। इसी बैठक में मेडिकल छात्रों के इंटर्नशिप भत्ते में भी 2 गुना से अधिक वृद्धि का फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार अगले 5 वर्षों में 150 हैंडलूम क्लस्टर विकसित करेगी। मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर समृद्धि योजना के तहत 50,000 से अधिक बुनकरों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। न्यूनतम 25 बुनकरों के समूह को फर्म के रूप में पंजीकृत कर प्रशिक्षण, उपकरण और बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं हरदोई में 1000 एकड़ में विकसित हो रहे PM मित्र मेगा वस्त्र पार्क के लिए सुविधाओं पर 1950 करोड़ रुपए खर्च करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। पार्क में सड़क, बिजली, पेयजल, श्रमिक हॉस्टल, वेयर हाउस और कौशल विकास केंद्र जैसी सुविधाएं विकसित होंगी। यहाँ निवेश के लिए 50 से अधिक प्रस्ताव मिल चुके हैं। रक्षाबंधन पर उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा को तोहफा देगी। ये सुविधा 27 अगस्त सुबह 6 बजे से 29 अगस्त रात 12 बजे तक लागू रहेगी। महिलाओं के साथ एक अटेंडेंट को भी निःशुल्क यात्रा का लाभ मिलेगा। वाराणसी परिक्षेत्र में 500 से अधिक बसों का संचालन किया जाएगा। यात्रियों को परिचालक की ओर से 0 रुपये का टिकट दिया जाएगा। महिलाएं लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज समेत प्रदेश के विभिन्न शहरों के लिए किसी भी श्रेणी की रोडवेज बस में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। परिवहन निगम ने व्यवस्था सुचारू रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश में चीनी की बढ़ती कीमतों पर अब लगाम लगती दिख रही है। सरकार की सख्ती और स्टॉक की जांच के बाद थोक भाव में 2 दिनों में 200 से 300 प्रति कुंटल की गिरावट दर्ज की गई, यानी कीमतें करीब 2 से 3 रुपये प्रति किलो कम गईं। गन्ना विभाग के अनुसार प्रदेश में करीब 180 लाख कुंटल चीनी का स्टॉक मौजूद है, जबकि मासिक खपत लगभग 40 लाख कुंटल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में चीनी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि मौजूदा स्टॉक अगले कई महीनों की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त है और आगामी पेराई सत्र में उत्पादन बढ़ेगा। मनुस्मृति को लेकर राहुल गांधी के बयान पर बसपा प्रमुख मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों के ग्रंथों, धार्मिक रीति रिवाजों और मान्यताओं का सम्मान किया जाना चाहिए। मायावती ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि सभी नागरिकों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शांतिपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है और इसमें अनावश्यक दखल से बचना चाहिए। राहुल गांधी ने पुणे के एक कार्यक्रम में मनुस्मृति और महिलाओं की स्थिति से जुड़े कथित प्रावधानों को शर्मनाक बताते हुए महिलाओं की स्वतंत्रता और सम्मान की बात कही थी। मायावती ने स्कूलों में यूनिफॉर्म, पर्दा
हिजाब जैसे मुद्दों को स्थानीय स्तर पर समझदारी से सुलझाने की सलाह दी। उत्तर प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त रोडवेज बस यात्रा की घोषणा पर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना शुरू करने का ऐलान किया है। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने इसे चुनावी घोषणा बताते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव नजदीक आने पर महिलाओं को आकर्षित करने के लिए ऐसी योजनाएं लाई जा रही हैं। इकरा हसन ने कहा कि सरकार को महिलाओं के वास्तविक सशक्तिकरण के लिए रोजगार, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर अधिक ध्यान देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि सरकार के जाने का समय करीब आ गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी ने महिला मतदाताओं को लेकर बड़ा चुनावी वादा किया है। सपा सांसद डिंपल यादव ने स्त्री सम्मान समृद्धि योजना के तहत पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं को हर साल 40,000 रुपये देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सहायता राशि में आगे बढ़ोतरी भी की जाएगी। सपा ने महिलाओं को मोबाइल, लैपटॉप, शिक्षा और प्रशिक्षण के जरिए आत्मनिर्भर बनाने की बात कही। अखिलेश यादव ने इंटर पास छात्राओं को लैपटॉप, पुलिस में 33% महिला आरक्षण और 1090 व्यवस्था मजबूत करने का भी वादा किया। ये घोषणा भाजपा सरकार की महिला केंद्रित योजनाओं के बीच सियासी मुकाबला तेज करती है। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को 30 साल की लीज पर निजी कंपनियों को देने के योगी सरकार के फैसले पर सियासत गर्मा गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार में निजीकरण ही जुगाड़ बन गया है और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। मंगलवार की कैबिनेट बैठक में JPNIC को रॉकवुड हॉस्टल्स एंड रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और वृंदावन बॉटल्स प्राइवेट लिमिटेड को लीज पर देने को मंजूरी मिली। सपा सरकार ने शुरू हुए इस प्रोजेक्ट में संग्रहालय, सभागार, खेल परिसर और पार्किंग जैसी सुविधाएं प्रस्तावित थीं। अखिलेश यादव के 54 रुपया वाले बयान पर सुभाषपा अध्यक्ष और हरिओम प्रकाश राजभर ने पलटवार किया। उन्होंने सपा प्रमुख पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव मानसिक संतुलन खो चुके हैं। राजभर ने कहा कि सत्ता विरासत में मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं। उन्होंने अखिलेश को मुलायम सिंह यादव की जीवनी पढ़ने की सलाह दी और चौधरी चरण सिंह द्वारा मुलायम को मुख्यमंत्री बनाने का उल्लेख किया। राजभर ने दावा किया कि 2027 के चुनाव में सपा को 54 से भी नीचे लाया जाएगा। अयोध्या में मछली बोझ को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश की राजकीय निजी और PPP मॉडल ITI में सत्र 2026 से 2027 के प्रवेश के लिए प्रथम चरण का सीट अलॉटमेंट परिणाम जारी कर दिया गया है। चयनित अभ्यर्थी 27 अगस्त से 4 सितंबर तक संबंधित संस्थान में प्रवेश ले सकेंगे और सीट फ्रीज या फ्लोट कर सकेंगे। 6 महीने, 1 साल और 2 साल के पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिए जाएंगे। अभ्यर्थी अपना परिणाम SCVT की वेबसाइट पर देख सकते हैं। प्रवेश के लिए बुलावा पत्र, मूल प्रमाण पत्र, अंक पत्र और उनकी प्रमाणित प्रांतियाँ लेकर संस्थान के प्रधानाचार्य से संपर्क करना होगा। प्रवेश के साथ अपग्रेडेशन का विकल्प भी मिलेगा। चयन की सूचना अभ्यर्थियों को SMS से भी भेजी जा रही है। रक्षाबंधन पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे लखनऊ, चंडीगढ़ और हरिद्वार लखनऊ के बीच विशेष ट्रेनों का संचालन करेगा। 4546 चंडीगढ़ लखनऊ विशेष ट्रेन 27 अगस्त को शाम 7:40 से रवाना होकर 28 अगस्त को सुबह 5 बजे बरेली और 9:30 पर लखनऊ पहुंचेगी। वापसी में 4545 लखनऊ चंडीगढ़ ट्रेन 28 अगस्त को दोपहर 1 बजे चलेगी। 4330 हरिद्वार लखनऊ विशेष ट्रेन 27 से 29 अगस्त तक चलेगी। इस बीच गोरखपुर कैंट उनौला रेलखंड पर कार्य के चलते 29 अगस्त से 30 सितंबर तक 7 ट्रेनों के मार्ग बदले जाएंगे। 3 ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से संचालित होंगी। और 27 अगस्त को उत्तर प्रदेश में कई हिस्सों में मानसूनी गतिविधि बनी रहने का अनुमान है। पश्चिमी यूपी में मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, बरेली और आसपास के जिलों में बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर बारिश और गरज चमक की संभावना है। मेरठ में अधिकतम तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। आगरा, मथुरा और अलीगढ़ में भी मौसम बदलने तथा कहीं कहीं बारिश का आसार है। पूर्वी यूपी में भी कई जगह हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश के दौरान लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।